मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति। और हम लेकर आए एक विशेष टॉपिक। जी हाँ, सावन की शिवरात्रि पर महादेव करेंगे धन की बरसात। सही सुन रहे हैं आप। सबसे पहले एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को, आज तक के सभी दर्शकों को सावन शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर शिव हम सभी के जीवन में सुख, सेहत, समृद्धि की धनवर्षा जरूर करें। सावन की शिवरात्रि आपके जीवन से सभी कष्टों को, सभी दुखों को दूर भगाए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। तो चलिए सीधे आते हैं हमारे टॉपिक पर। सावन की शिवरात्रि पर महादेव करेंगे धन की बरसात। क्या वाकई में होगी? बिल्कुल होगी साहब। विश्वास बहुत बड़ा है। ये विश्वास ही तो है जो पत्थर को भगवान बना देता है। ये विश्वास ही है। हम पेड़ों को पूजते हैं, देखा होगा ना। हम पशुओं को भी पूजते हैं, हम पत्थर को भी पूजते हैं। कारण जानते हैं? विश्वास। ये विश्वास बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जीवन का। अगर आप में कॉन्फिडेंस है, खुद पर विश्वास है, तो आप ये समझ लीजिए ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर क्या है? हमारी आत्मा है ना। और आत्मा उसी ईश्वर का ही तो पार्ट है। और हम क्या बोलते हैं? आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये ईश्वर का ही तत्व है हमारे अंदर। हमारा मनोबल, हमारा आत्मबल, ये सब उस ईश्वर की ही देन है। तो विश्वास कीजिएगा, भोले भंडारी महादेव शिव शंकर धन बरसाएंगे। कैसे बरसेगा ये जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सावन शिवरात्रि का जो पर्व है, जो महापर्व है, साल में वैसे 12 शिवरात्रि आती हैं। इस साल 13 शिवरात्रि आएंगी। साल में 2 बहुत बड़ी शिवरात्रि कही गई। एक तो फागुन महीने की शिवरात्रि जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं, और दूसरी सावन शिवरात्रि। जी हाँ, सावन शिवरात्रि चतुर्दशी को ये पर्व मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। और सावन महीने में जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है उसी को ही सावन शिवरात्रि कहते हैं। आइए इस बारे में थोड़ा जानते हैं कि कब है। देखिए, सावन शिवरात्रि का पर्व साल 2020 में विशेष रूप से 19 जुलाई 2020 को मनाया जाएगा। रविवार का दिन होगा। दोपहर को 12:30 बजे तक भद्रा रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये जो पर्व है 12:30 बजे बाद मनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चतुर्दशी जो रहेगी रात को 12 बजे बाद तक रहेगी, 12:10 तक। और विशेष रूप से इस दिन आर्द्रा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। और इस दिन विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, जो विजय मुहूर्त रहेगा और जो शुभ काल रहेगा शिवरात्रि मनाने के लिए, वो दोपहर को 12:30 बजे से लेकर के 1:10 तक दोपहर में रहेगा, जो सर्वश्रेष्ठ अमृत काल कहलाएगा। इसके अलावा 12:30 बजे से लेकर 12:55 तक भद्रा मुक्त होने के कारण अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। और इसके बाद का भी समय विजय मुहूर्त कहलाता है। और ये विजय मुहूर्त जो रहेगा दोपहर को 2:45 से लेके शाम को 3:40 तक रहेगा। ध्यान रखें, इस दिन संध्या काल से पहले यानी कि सूर्यास्त से पहले राहु काल है, जो शाम को 5:36 से लेकर रात को शाम को 7:19 तक रहेगा। इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखें। तो चलिए अब जानते हैं सावन की शिवरात्रि की विशेष इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सावन के महीने की कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्यापिनी चतुर्दशी यानी कि 14th को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी अर्थात 14, उसके स्वयं स्वामी शिव है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है। साल में वैसे 12 शिवरात्रि आती है, इस साल 13 शिवरात्रि है। सावन
महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला ये जो सावन का शिवरात्रि पर्व है, महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवरात्रि जो पर्व है ये वैदिक काल से ही मनाया जा रहा है। इस व्रत का पालन आप विश्वास नहीं करेंगे, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सीता, पार्वती, इंद्राणी तक ने किया है, रति तक ने किया है, और इसी कारण कामदेव वापस अपने प्रारूप में आ पाए थे। शिवरात्रि के प्रदोष काल में ऐसा कहा जाता है, जो शाम का समय है और कुछ लोग मध्याह्न का भी मानते हैं, शिवशंकर और पार्वती का विवाह हुआ था, और प्रदोष काल में महाशिवरात्रि की तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंग जितने हैं उनका प्रादुर्भाव भी हुआ था। यही उनका स्थापना दिवस भी है। विष्णु ने महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन किया था और ब्रह्मा जी ने भी किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्योतिर्लिंग का उद्गमन भी जो चतुर्दशी तिथि के दिन हुआ था, और महाशिवरात्रि को और सावन शिवरात्रि को शिव उत्पत्ति के रूप में भी मनाया जाता है। शिवरात्रि पूजन को विशेष रूप से निश्चिता काल में भी मनाने का विधान जरूर दिया हुआ है, और कावड़ यात्रा का विशेष इसी दिन अभिषेक किया जाता है। ये विशेष अभिषेक से संबंधित कावड़ यात्रा होती है, और महादेव ने जो हलाहल विष पिया था उसको शांत करने के लिए कावड़ का जल जो लोग इसी दिन चढ़ाते हैं सावन शिवरात्रि, और समुद्र मंथन के दौरान उन्होंने हलाहल विष पिया था, और इसी वजह से वो नीलकंठ कहलाए। बता दूं आपको, कावड़ यात्रा का सबसे इंपॉर्टेंट दिन और सबसे बड़ा दिन यही है। सावन शिवरात्रि शिवलिंग के साथ साथ इस दिन शिव परिवार का पूजन किया जाता है। सावन शिवरात्रि के पूजन व्रत और उपायों से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, सभी, हर काम में सुगमता आती है और सदा निरोगी काया प्राप्त होती है। और आपको विशेष मंत्र बता दूं सावन शिवरात्रि का, वो है ओम नीलकंठाय नमः। और विशेष आपको ये बता दूं कैसे उपासना और पूजन करना है, बहुत छोटा सा। देखिए, इस दिन शिवालय जरूर जाएं, और सबसे पहले जलाभिषेक करें, उसके बाद दुग्ध अभिषेक करें, उसके बाद दूध, घी, शहद और पंचामृत ये चढ़ाएं, और केसर मिलाकर घी में दीपक जरूर करें। अपने राइट हैंड साइड पे दीपक जलाएं, चंदन से अपने लेफ्ट हैंड साइड पे धूप जलाएं, और विशेष रूप से क्योंकि संडे का दिन है, चंदन का प्रयोग करें, और स्पेशली लाल चंदन का प्रयोग करें। इससे त्रिपुंड बनाएं, और उसके बाद लाल पीले फूल चढ़ाएं, और साथ ही साथ विशेष दिन है तो इसलिए दूध में केसर मिलाकर उसकी खीर शिवलिंग पर अर्पित करें, और विशेष रूप से इस दिन एप्पल का फलाहार चढ़ाएं, सेब का, और साथ ही साथ में अगर आप चढ़ाना चाहें आम और खजूर, विशेष रूप से जो सूर्य के प्रोडक्ट हैं, और दाड़म मतलब अनार, इसका प्रयोग चढ़ाएं, और रुद्राक्ष की माला से जो मैंने आपको मंत्र बताया ओम नीलकंठाय नमः, इसका जाप कर लें। आरती वगैरह करके आप व्रत भी कर सकते हैं। अब आपको बता देता हूँ कुछ विशेष चीज़ें जिनसे आपको विशिष्ट लाभ होने वाला है। देखिए, अगर आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो विशेष रूप से इस दिन शिवलिंग पर दूध और शहद मिलाकर उससे नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक कर लें। जो लोग दुर्भाग्य से मुक्ति चाहते हैं वो विशेष रूप से काम करें, शिवलिंग पर विशेष रूप से दाड़े मनी के नार चढ़ाकर और उसे लाल कपड़े में बांधकर रख दें। सूखता रहेगा, वो पूरे साल भर आपको गुड लक देता रहेगा। अगर आप विवादों में गिरे हैं तो विशेष रूप से शिवलिंग पर आम चढ़ाकर बच्चों को बांटें। ये लास्ट आम आ रहे हैं सीजन के, इसके बाद आम फिर खत्म हो जाएंगे। अगर आप नुकसान झेलते आ रहे हैं तो विशेष रूप से काम करें, शिवलिंग पर मौली चढ़ाएं और उसे अपने कलाई पर बांध लें। प्रोफेशनल सक्सेस के लिए आप विशेष
एक काम कर सकते हैं, वो ये कि शिवलिंग पर आम का फूल चढ़ाएं अगर मिल जाए तो, अगर नहीं भी हो तो आम के 11 पत्ते मौली में बांधकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। स्टूडेंट्स जो एजुकेशन में सच चाहते हैं वो एक विशेष काम करें, शिवलिंग पर एक रेड और गोल्डन पेन चढ़ाकर हमेशा उसका इस्तेमाल करें। अगर आप अपने जीवन में पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं तो विशेष एक काम करें, इस दिन शिव और पार्वती का लाल चुनरी से, बाजार में चुनरी आती है ना, गठबंधन करवा दीजिए, या 7 लाल फूल ले लीजिए मौली में बांध के और उनसे उनका गठजोड़ा करा दीजिए। निश्चित रूप से सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। तो मित्रों, एक बार फिर से सावन शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके जीवन में उमंग और उल्लास दे। अब अपने मित्र, अपने सखा और फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।